हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नगेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गिरी साहब। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, जिसमें हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें दिया गया है ये 4 इक्वेशंस हैं और कहा है कि इन चारों इक्वेशंस में सबसे पहले चेक कीजिए कि किस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है, किसका इनफाइनाइट नंबर है या किसका नो सॉल्यूशन है। और जिस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, वहां पे हमें इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी कर देना है। यानी हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन अगर है वहां पर तो सॉल्व भी करेंगे, अगर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस। कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से। वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 हो जाएगा, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट -3 है और c1 इक्वल्स टू -3 है। a2 3 हो गया, b2 -9 है और c2 हमारे पास -2 है। तो यहाँ पर हम रेशो निकालते हैं, तीनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का रेशो आया 1/3, b1 और b2 का रेशो यानी b1/b2 हम निकालते हैं और ये भी हमारे पास आता है 1/3 और c1 c2 का रेशो हम निकालते हैं तो ये आता है 3/2। तो यहाँ हमने देखा कि a1/a2 का रेशो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये वाली कंडीशन अगर होगी तो किस तरह का हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास थी कंडीशन नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन मींस जो लाइंस हमारे पास ड्रॉ होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, यानी कि कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व उसी को किया जा सकेगा जहां पर कोई हमारे पास सॉल्यूशन होगा और यहाँ कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो हमारे पास हम जो मेथड्स हैं हमारे पास, उनसे केवल उसी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे जिसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ हमारे पास नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इसको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। हम इसके बाद देखेंगे सेकेंड वाला। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा ताकि हमारा अवेलेबल हो जाए और टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा। तो इसलिए मैं बार बार ये नोट नहीं करूंगा, इसी में मैं एडजस्टमेंट्स कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम अगला वाला पार्ट देखते हैं उसमें मैं बस ये वैल्यूज हटा दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हमारा देखिए टाइम भी बच गया है और स्पेस भी बच गया है। अब हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए भी फिर से आपको यही लिखना है, कंपेयरिंग विद दीज टू इक्वेशंस और a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए, a1 की वैल्यू यहाँ पर है 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ इक्वल टू में 0 है और यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, 5 और 8 यानी कांस्टेंट टर्म हमारी राइट साइड में। तो कांस्टेंट टर्म को हमें लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो 5 और 8 दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसलिए c1 माइनस का आएगा और c2 भी माइनस का है। ठीक है, चलिए रेशो देखते हैं। यहां हमने देखा a1/a2 का जो रेशो निकलता है वो 2/3 और b1/b2 का रेशो 1/2 और ये इक्वल नहीं है तो इस वाले की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों इक्वल नहीं है तो केस बन गया कौन सा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो पिछला जो मेरा वीडियो था
उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो बताया था, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्या है, x y और 1। यहाँ मैंने बताया था b1 b2 और शुरू में भी लास्ट में भी दोनों में आप लिख दीजिए b1 b2। फिर c1 c2 को 2 बार लिखिए और a1 a2 को भी 2 बार लिख दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। b1 b2 की वैल्यू 1 और 2, c1 c2 की वैल्यू -5 एंड -8 इक्वल टू का साइन, फिर y अपॉन c1 c2 यानी जो वैल्यू लिखी थी वही रिपीट होनी है। फिर a1 और a2 की वैल्यू यानी 2 और 3, फिर 1 अपॉन यही वैल्यू रिपीट होगी 2 और 3, और जो सबसे पहले लिखी थी वो सबसे लास्ट में, इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे आगे का क्वेश्चन मैं राइट साइड में सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ क्या आएगा, x अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई -8 में, ये 8 × 8, 2 की मल्टीप्लाई -5 में, माइनस का 10। ये तो जो भी साइन हमारे पास लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं आपकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, और मैंने बताया था कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में इन दोनों के हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ऐसे इक्वल टू y अपॉन, देखिए यहाँ पे -5 × 3 -15, -8 × 2 -16, और फॉर्मूले का बीच में माइनस भी लगेगा। ऐसे ही 1 अपॉन, इधर देखिए 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, और बीच में यहाँ हमारे पास फॉर्मूले का माइनस लगाना है। तो देखते हैं क्या बनता है, x अपॉन -8 + 10 इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 एंड 1 अपॉन 4 - 3 1। x अपॉन इसे सॉल्व करेंगे, 10 - 2 10 - 8 2 बचे हमारे पास, और 16 - 15 1 बचते हैं, और 1 अपॉन 1। एक बार तो x वाली टर्म को 1 के साथ, तो 2 इधर भेजते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, और एक बार y की वैल्यू जो है उसके साथ यूज करेंगे तो y की वैल्यू 1 आती है। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, यूनिक सॉल्यूशन जो था वो आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो देख लीजिए इसको क्वेश्चन को, और मेरे विचार से ये समझ में आ गया होगा। हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, और इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। फिर से मैंने स्पेस बचाने के लिए केवल लिमिटेड चीजें रख कर दी है यहाँ से। चलिए थर्ड वाले पार्ट में भी हम सेम काम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे पहले इक्वेशंस के साथ, और देखेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज को। तो a1 और a2 की वैल्यूज हो जाती हैं 3 और 6, b1 b2 की हो जाएगी -5 एंड -10, और देखिए c1 c2 फिर से ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप से लिखे हुए थे, 20 और 40 राइट हैंड साइड में है, ये होने चाहिए थे लेफ्ट में। तो जब ये लेफ्ट में जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ दोनों हम माइनस में लिखेंगे। चलिए अब रेशो निकाल के देख लेते हैं। a1 और a2 का रेशो निकालते हैं, वो आता है 1/2। b1 और b2 का रेशो निकालते हैं -5 और -10, ये भी हमारे पास आता है 1/2। और c1 c2 का अगर रेशो निकालें तो आप देखेंगे कि ये रेशो भी आपका कितना आता है, 1/2। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 जब तीनों का हमने रेशो निकाला तो वो सेम आया तो हमने तीनों को इस तरह से लिख लिया, a1/a2 1/2, b1/b2 वो भी 1/2, और c1/c2 वो भी 1/2। तो तीनों रेशो को हमने क्या कर लिया, इक्वल लिख दिया। और ये कौन सी कंडीशन बन गई है, ये बन गई हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो उन्हें हम फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड से जो यहाँ बताए गए हैं। उन मेथड से हम इन्हें फाइंड नहीं कर पाएंगे, ना ही एलिमिनेशन से, ना सब्स्टिट्यूशन से, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी यहीं पर फिनिश हो जाता है, यहीं पर इसको हमें रोकना पड़ेगा। चलिए देखते हैं लास्ट वाला जो पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, इसे हम देख लेते हैं एक बार। इसे भी शॉर्ट में करेंगे थोड़ा, इसलिए लिमिटेड चीजों को ही मैं रब कर रहा हूं। फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में वही कंपैरिजन हम कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से।
तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू 1 और 3 है, फिर -3 एंड -3 है, और C1 C2 की वैल्यू लेफ्ट में ही लिखी हुई है, तो बिल्कुल ठीक लिखी है वो, ठीक है। राइट हैंड साइड में 0 है, जनरल फॉर्म में ही लिखी हुई है, तो C1 C2 हो गए -7 -15। तो चलिए पहले A1 और A2 का रेशियो निकालते हैं हम। 1/3 आ रहा है। B1 और B2 का रेशियो अगर निकालते हैं तो वो 1 आ रहा है, और यहीं से हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो तीसरे की तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो आपको उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, x y 1 उसी तरीके से लिखता हूं मैं ताकि याद हो जाए। B1 B2 शुरू में, B1 B2 एंड में, C1 C2 दो बार लिखिए, फिर A1 A2 को दो बार लिखिए, और फॉर्मूला तैयार। ठीक, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। B1 और B2 की वैल्यू है -3 -3, C1 और C2 की वैल्यू है -7 एंड -15, y C1 C2 को ये रिपीट करनी है ये वाली वैल्यू। A1 A2 की वैल्यू हमारे पास 1 और 3, फिर से रिपीट करेंगे 1 और 3, और जो शुरू में लिखी थी वही लास्ट में लिखेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। चलिए देखते हैं, राइट हैंड साइड में कर दे रहा हूँ इसको सॉल्व। x अपॉन, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 15 से, 15 3 45, और 2 माइनस के साइन है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे 7 3 21, 2 माइनस के साइन है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और फॉर्मूले में आता है हमारा बीच में माइनस। y अपॉन, देखिए 3 7 21, सिंगल माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 15 1 15, यहाँ भी एक ही माइनस है तो माइनस का ही रहेगा 15, और फॉर्मूले का माइनस इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ देखते हैं 3 1 3, यानी माइनस के 3 आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, और 3 3 9, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, और फॉर्मूले का माइनस। देखते हैं कितना आया। x अपॉन 45 में से 21 को माइनस करेंगे 24, y अपॉन -21 प्लस 15 हो जाएगा ये, और ये -3 + 9, x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन -21 प्लस 15, ये आ गया माइनस का 6, 1 अपॉन 9 -3 6। एक बार x वाली टर्म को लेंगे हम इक्वल टू 1/6 के, और एक बार y वाली टर्म को लेंगे हम इक्वल 1/6 के। तो यहाँ से 24 को इधर भेज दीजिए, x इक्वल टू 24 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, 6 4 24, x की वैल्यू आई 4, और इधर से ये 6 को इधर भेजते हैं, -6/6, 1 ये कैंसिल हो गया, -1 बचता। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 आती है। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो अपने तक ना रखें, प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, अपने कमेंट्स दीजिए। कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि आप तक उन्हें सॉल्यूशन को पहुँचा सकूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।